BBC उर्दू के फेसबुक लाइव पेज से खुशामदीद। मैं हूं तरह बस्कर और इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर की पंजाब असम्बली में, जो आज सारा दिन खबरों में भी रही और उसके साथ साथ यहां पे अच्छी खासी जो है हंगामा राई भी देखने को मिली। ना सिर्फ ये बल्कि एक्टिविटी, सारा दिन एक्शन यहां पे हमें देखने को मिला पंजाब असम्बली के अंदर। आज नए वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होना था, जिसके लिए वोटिंग जो थी उसका दिन आज डिसाइड किया गया था और उसमें उम्मीदवार जो थे वो हमजा शहबाज थे और उसके अगेंस्ट जो थे वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब थे। सो ये सुबह 11:30 बजे सेशन कॉल किया गया, लेकिन डिले हो के तकरीबन 1 बजे के करीब सेशन स्टार्ट हुआ और सेशन स्टार्ट अभी हुआ नहीं था। जैसे ही डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी जो थे वो ऐवान में दाखिल हुए तो फौरी तौर पे जो PTI के अरकान हैं उन्होंने उनकी तरफ लोटे फेंकना शुरू किए और हमने ये भी देखा कि लोटों को उछालने के साथ साथ उनको टारगेट किया गया, बाकायदा लोटे मारे भी गए। तो उस वक्त थोड़ी सी कशीदगी पैदा हुई। उससे पहले नारेबाजी भी हो रही थी और सारे मामला चल रहे थे, लेकिन जब ये टारगेट करके उनको मारना शुरू किया तो उस वक्त जो है मामला जो थे वो मज़ीद आगे बढ़े। आज बाकायदा तौर पे कोर्ट ऑर्डर्स पे कहा गया था कि मीडिया को कवरेज की इजाज़त दी जाए। उसके साथ साथ ऑब्जर्वर्स डिफरेंट जो थे NGO से और ऑर्गेनाइजेशन से उनको भी बुलाया गया था, उनसे भी हमारी बातचीत हुई और इस सारे इंसिडेंट में जो डिप्टी स्पीकर थे उनके ऊपर तशद्दुद किया गया PTI के अरकान की जानिब से, जबकि असम्बली के जो गार्ड्स थे और वहाँ पे जो बाद में पुलिस आई इंसिडेंट होने के बाद, उससे पहले नहीं। सो वहाँ पे ये सारी सिचुएशन जो आई वो इस तरह से डेवलप हुई कि वहाँ से उनको रेस्क्यू करके बाहर ले जाना पड़ा। जब उनको बाहर लेके गए उसके बाद काफ़ी देर तक ब्रेक रही सेशन में और यही चलता रहा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इसके साथ साथ ये भी बताती चलूँ कि परवेज़ इलाही साहब ने स्पेशली इंटरनेशनल मीडिया और ऑर्गेनाइजेशंस के चंद लोगों से खसूसी गुफ्तगू भी की। हमें BBC को भी उन्होंने वहाँ पे बुलाया और वो बिल्कुल डिनाइल में थे कि ये स्पीकर की तरफ से हमारे अरकान को उकसाया गया है, जिसकी वजह से जो है ये सारा मामला हुआ है। अगर वो हमारे अरकान को उकसाते ना या हमारी ख़वातीन को वहाँ पे थप्पड़ मारे गए वो ना होते, हालांकि हमने जो देखा वो ऐसा कुछ नहीं था आज। और जब हमने उनको इस चीज़ पे कन्फ्रंट किया कि हमने ऐसा नहीं देखा तो उन्होंने कहा क्योंकि आप दूर बैठी थी शायद आपको नज़र ना आया हो, लेकिन हम वहाँ पे मौजूद थे और ऐसा कोई वाक़या नहीं हमने देखा। इसके साथ साथ हमने उनसे ये भी पूछा, सवाल किया BBC की तरफ से कि क्या जो आज हुआ है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, क्या आप समझते हैं कि ये काबिल मज़म्मत चीज़ है, जिस पे उन्होंने बाकायदा तौर पे उसकी मज़म्मत नहीं की। उसके अलावा एक और क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो सामने उस वक्त नज़र आ रहा था कि सारे प्रोसेस में हमें डिप्टी स्पीकर तो नज़र आए, ऐवान में भी नज़र आए और वो फ्रंट फुट पे हमें दिखाई दिए कि वो वहाँ पे लीड भी कर रहे थे, मामलात को देख भी रहे थे, लेकिन हमजा शहबाज जो उम्मीदवार थे वो वहाँ पे हमें नहीं नज़र आए। वहाँ पे उनकी तरफ से बहुत से लोग ये भी क्रिटिसिज्म कर रहे थे कि उनको लीड करना चाहिए था और वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, हालांकि जो सूरत हाल थी ऐवान की वहाँ पे उनका होना ज़रूरी था। सो एक ये उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हमें क्रिटिसिज्म देखने को मिला। इसके साथ साथ और भी बहुत से इंसिडेंट हुए, जिसके बाद सेशन शुरू कराने के लिए IG पंजाब को बुलाया गया, चीफ सेक्रेटरी को बुलाया गया मामलात को सॉर्ट आउट कराने के लिए, लेकिन नहीं किए गए। BBC ने इस वाक़े के बाद डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी से भी बात की, उनसे हमने पूछा कि आप क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या करना चाह रहे हैं आप, तो उन्होंने कहा कि मैं आई विल मेक श्योर कि ये प्रोसेस आज कंप्लीट हो वोटिंग का, और उन्होंने ये वोटिंग का प्रोसेस जो है उसको मुकम्मल करवाया। हमारे साथ इस वक्त सहाफ़ी भी मौजूद हैं। उस्मान, आप हमारे साथ वहाँ पे ही थे आज ऐवान के अंदर, सारी कार्रवाई देखी आपने, किस तरह देख रहे हैं इस सारी चीज़ को, क्योंकि एक तारीखी दिन था आज असम्बली के लिए एंड एक अफसोसनाक दिन भी था, क्योंकि जो अंदर हंगामा राई हुई, पुरतशद्दुद वाक़यात हुए, पुलिस और ये सारे मामलात, आप क्या समझते हैं ये क्या था? देखें, ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं था होना चाहिए। पंजाब असम्बली इसके एक तकद्दुस है, मगर आज हमने देखा वो पामाल हुआ। छोटी सी गलती हुकूमत की जानिब से ये हुई कि जब आज इजलास शुरू होना था तो यहाँ पर जो इंतज़ामिया थी उसको ये चाहिए था कि अगर ख़वातीन अरकान असम्बली जिनका ताल्लुक हुकूमत से है और वो लोटे लेकर जा रही हैं तो ये गलत है। नारेबाजी होती है, ये सियासत का हुस्न है, मगर जब आप किसी पर लोटा उछालेंगे तो ये चीज़ गलत है। आप लोटा किसी को मारेंगे। अब डिप्टी स्पीकर अपनी चेयर पर आए, पहले उनकी चेयर को खींचा गया। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले MP है जिनका ताल्लुक PTI से, उनका नाम नदीम बारा है। नदीम बारे ने पहले चेयर खींची है, उसके बाद डिप्टी स्पीकर के बाल खींचे गए और ज़मीन पर उन्हें गिरा दिया गया।
चलें वो वाक़या ख़त्म हो गया। उसके बाद चले गए हुकूमती अरकान असम्बली अपने अपने चैम्बर्स में चले गए, अपोजिशन बैठी रही और अपोजिशन की ये स्ट्रेटजी थी कि जो मर्जी हो जाए, आज उन्होंने ऐवान से नहीं उठना, बेशक रात 12 बजे ही क्यों ना वोटिंग हो। लेकिन उनके लीडर हमजा शहबाज तो हमें आज ऐवान में आखिरी दम तक नजर नहीं आए, जब स्पेशली जब सारे मामला तय पा गए तो तब हमजा साहब आए वहाँ। हाँ, ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जो पीटीआई के 25 जो अरकान असम्बली जो मुनहरफ हो चुके थे, आपने देखा होगा वो जब इस इजलास शुरू हुआ 11:30 बजे, वो उस वक्त भी नहीं आए थे, क्योंकि ऑपोजिशन के अरकान असम्बली को पता लग चुका था कि आज जो है पीटीआई के अरकान असम्बली पर लोटे बरसाए जाएंगे और इवन के उनके साथ फिजिकल फाइट होगी। इस सूरत हाल की वजह से उनको जो हमजा शहबाज की तरफ से स्ट्रेटजी थी कि आप लोग उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक वोटिंग के अमल का आगाज़ नहीं होगा। अलीम खान ग्रुप, तरीन ग्रुप, असद खोखर ग्रुप और आज़ाद अरकान असम्बली वो अंदर नहीं आए थे जब तक इजलास जो है वो शुरू नहीं हुआ। ये स्ट्रेटजी थी, मगर जब जैसे ही हुकूमती अरकान असम्बली की तरफ से ये स्ट्रेटजी बना ली गई कि जब डिप्टी स्पीकर अपनी चेयर पर दोबारा आएंगे उस वाक़े के बाद, तशद्दुद के वाक़े के बाद, तो आपने देखा होगा कि हुकूमती अरकान ने वो उस सीट पर विराजमान हो चुकी थी जो डिप्टी स्पीकर की चेयर थी। उसका मकसद ये था कि डिप्टी स्पीकर अपनी चेयर पर आएंगी तो खवातीन जो रुकन असम्बली है वो उन पर हमला कर देंगे। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि ये सारा प्रोसेस हुआ, इसमें हमने एक और चीज़ भी देखी कि यहाँ पे आज असम्बली के अंदर पर्सनल गार्ड्स भी हमें नजर आए। परवेज़ इलाही साहब को हमने देखा, बाकायदा उन्होंने अंदर बुलाया उनको, असम्बली के गार्ड्स भी आए प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वहाँ पे जो सिचुएशन थी क्रिएट की गई और जो मामलात थे उनको आप किस तरह से देख रहे हैं? तरहब आप आज सारी कवरेज को आपने देखा, आप पंजाब असेंबली की गैलरी में हमने देखा, वहाँ मौजूद थी, सारा कुछ देखते रहे। ये जो सिक्योरिटी गार्ड्स अभी ब्लैक यूनिफॉर्म में पंजाब असेंबली में भर्ती किए गए हैं, ये नून लीग का इल्ज़ाम है कि ये इन सब का ताल्लुक गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से है और सबसे ज़्यादा हमें ख़तरा इनसे है कि ये इलेक्शन के वोटिंग प्रोसेस को ख़राब करेंगे। आज जो सबसे न्यूट्रल चीज़ अगर नज़र आई तो अगर मैं आपको कहूँ, IG पंजाब के जो पुलिस एहलकार और चीफ सेक्रेटरी और तमाम इंतजामिया यहाँ मौजूद थी। हमने अपनी पंजाब असेंबली की हिस्ट्री में ये नहीं देखा कि पुलिस एहलकार कभी ऐसा हो कि वो ऐवान के अंदर आ जाए। वो ऐवान के अंदर आए, वोटिंग के अमल को मुकम्मल करवाया। सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि पंजाब असेंबली की जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो ताउन नहीं कर रहे थे ऑपोजिशन के साथ। अच्छा, एक और क्रिटिसिज्म भी है, बहुत से लोगों का ये भी तासुर है कि बाकायदा तौर पे इसको पुलिस की जानिब से और जो है वो नून लीग ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि हमजा शहबाज के वालिद साहब जो हैं वो इस टाइम वज़ीर आज़म है, सो वो उसकी वजह से ये सारे मामला तय पाए। अगर ऐसा ना होता तो आज शायद पुलिस और चीफ सेक्रेटरी और ये सब लोग जिनके आप नाम ले रहे हैं वो ताउन भी ना होता। क्या ऐसा आपको महसूस हुआ जो सेशन में? तरफ असल में NFC अवार्ड के बाद तमाम सूबे इंडिपेंडेंट हैं, उनकी ब्यूरोक्रेसी भी, तमाम मामला। अगर मेरी IG पंजाब से मुलाकात हुई, मेरी चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि हमें सबसे ज़्यादा जो डायरेक्शन और सबसे ज़्यादा फियर है वो लाहौर हाई कोर्ट का है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, लाहौर हाई कोर्ट के डबल बेंच ने ये फैसला दिया है कि आज हर सूरत में आपने वोटिंग को इंश्योर करना है। ये वज़ीर आज़म का ठीक है, रोल हो सकता है, ज़ाहिर है वज़ीर आज़म नून लीग है, मगर सबसे ज़्यादा उन्हें डर था। जी बिल्कुल, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स थे और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स में बाकायदा तौर पे जो है ये कहा गया था कि आज वोटिंग के अमल को यकीनी बनाना है। इसके साथ साथ ये भी बताती चलूँ कि आज तशद्दुद के वाक़यात जो थे वो सिर्फ एक तरफ से नहीं हुए, नून लीग वालों ने भी तशद्दुद किया। जो असेंबली के गार्ड्स और बाकी जो PTI के लोग थे उनके ऊपर, परवेज़ इलाही के ऊपर भी जो है वो लोग लपके थे वहाँ पे, और हमने देखा कि उनके PTI के लोगों को भी नून लीग की जानिब से जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उसके अलावा जो है PTI की जानिब से पुलिस के ऊपर जो है वो भी उनसे हाथापाई हुई, हंगामा आराई हुई। सो ये एक मैदान जंग सी की कैफियत थी उस वक्त, और वहाँ पे जो सूरत हाल थी वो इस तरह से चल रही थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन किससे लड़ रहा है और क्यों लड़ रहा है। और सिर्फ जो सिचुएशन थी वो ये थी, क्यों का जवाब ये था कि क्योंकि परवेज़ इलाही चाहते थे कि वो वोटिंग प्रोसेस जो है उसको देखते हुए वो मुंतखब हों, जबकि हमजा शहबाज वज़ीर आला वो मुंतखब होना चाहते थे। तो ये सारा अमल जो है ये बहुत से लोगों का ये तज्जिया है कि इट्स अ सैड डे पंजाब असेंबली के लिए। एक तारीखी दिन था और एक पुरतशद्दुद वाक़या हुआ और ये नहीं होना चाहिए था, चाहे वो जिस मर्जी की तरफ से होता। जमहूरियत के अमल को जारी रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो PTI है उनकी जानिब से, ख़ुसूसी तौर पे परवेज़ इलाही साहब की जानिब से आज ये कहा गया
कि अदालतों ने यहाँ पे जो है इसमें मुदाखलत की है असेंबली के अंदर, जिसकी वजह से ये हो रहा है। ये रेजिस्टेंस जो है ये उन मुनहरिफ अरकान की वजह से है जो पार्टी छोड़ के गए हैं। लोगों में गुस्सा है। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया कि शायद उन्होंने पैसे ले रखे हैं। उसके साथ साथ यही इल्ज़ाम जो है दोस्त मज़ारी डिप्टी स्पीकर की जानिब से भी आयद किया गया कि उनको भी काफ लीग की जानिब से जो है पैसे ऑफर किए गए। तो ये सारा अमल है जिसमें दोनों जमातें एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात भी लगा रही हैं, क्रिटिसाइज भी कर रही हैं। उसके साथ साथ तशद्दुद के वाक़यात में आज असेंबली में जो लोग फ्लोर पे मौजूद थे वहाँ पे कुछ शायद ही 2-4 लोग होंगे जो इस पूरे हंगामा राई के प्रोसेस में मुलविस नहीं होंगे। अदरवाइज़ तमाम तर लोग जो हैं वो हंगामा राई के प्रोसेस में हमें नज़र आए एक्टिव। उसके साथ साथ अभी आपको बताती चलूँ कि जो ऑपोजिशन थी उसने बाइकआउट, जो हुकूमती अरकान थे उन्होंने बाइकआउट कर दिया था एंड दे वॉकड आउट असेंबली से। और उसके बाद जो है प्रोसेस शुरू हुआ वोटिंग का। दोस्त मज़ारी साहब ने वोटिंग का प्रोसेस शुरू कराया और 197 वोट्स जो हैं वो हमजा शहबाज ने उनको सिक्योर किया। और उसके साथ साथ जो है परवेज़ इलाही साहब, उनको कोई वोट नहीं पड़ सका क्योंकि उनकी पार्टी के लोग और उनके जो इत्तेहादी थे वो ऑलरेडी वॉकआउट कर चुके थे। सो फिल वक्त जो है हमजा शहबाज यहाँ पे वज़ीर आला पंजाब जो है मुंतखब हो चुके हैं। एक बहुत ही ज़्यादा टायरिंग और पुरतशद्दुद दिन जो पंजाब असेंबली में रहा, उसके बाद जो है आज हमजा शहबाज जो है वज़ीर आला पंजाब वो मुंतखब हो चुके हैं।